कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं हम कक्षा यानी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले हम 7 चैप्टरों को हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम 8वां चैप्टर इसका देखते हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के 25 महत्वपूर्ण MCQ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं इनके प्रमुख विषय तो क्या है। इनमें पहले ये पढ़ लेते हैं कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में लोहे के औजार, गांवों का जीवन, ग्राम भोजक, शिल्पकार, व्यापार, श्रेणियां, आहत सिक्के और मथुरा पर ये आधारित चैप्टर है। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिनको हम एक एक करके इस चैप्टर में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लोहे के औजारों का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य में बढ़िया? तो देखिए, खेती में, चित्रकारी में, संगीत में, लेखन में। तो सब कहेंगे खेती में। तो लोहे के औजारों का प्रयोग मुख्य रूप से खेती के कार्य में बढ़ा गया। इससे खेती क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी, प्रचुर मात्रा में खेती होने लगी और हमारी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी होने लगी। ठीक है, लोहे और लोगों को इससे कर भी बहुत मिलने लगा। ठीक है, लोहे से बने औजारों का उपयोग कौन करता था? गया किसान करता था, सैनिक करता था, शिल्पकार करता था, ये सभी करते थे। किसान भी करेगा, सैनिक भी करेगा, शिल्पकार भी करेगा, तभी तो इनसे यातायात हमारा वो होगा ना, प्रोग्रेस करेगा। तो इस तरह से ये लोग सभी लोग क्या करते थे? इन औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनना बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? गया उझावर, यहाँ पर जरा गलत लिखा है, इसको कहेंगे उड़ावर। ठीक है, फिर वेल्लार, कडेसियार, अदेमे या वेल्लार। तो करेक्ट आंसर है इसका वेल्लार। ठीक है, ये वाला बन जाएगा वेल्लार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा, तमिल क्षेत्र में हल चलाने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? उड़ावर, वेल्लार, ग्राम भोजक या श्रेणी। इसे कहते थे हम उड़ावर, यानी कि जो तमिल क्षेत्र में हल चलाने वाले थे उनको हम क्या कहते थे? उड़ावर। ठीक है, इन्हें कहते थे उड़ावर। नेक्स्ट देखते हैं, भूमिहीन मजदूर को तमिल क्षेत्र में क्या कहा जाता था? कडेसियार कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था, उझावर कहा जाता था या व्यापारी कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था कडेसियार। ठीक है, ये होते थे कडेसियार। नेक्स्ट, ग्राम भोजक कौन होता था? गांव का सबसे बड़ा भूमिधर होता था, सैनिक होता था, व्यापारी होता था या शिल्पकार होता था? ये गांव का सबसे बड़ा भूमिधर होता था। ठीक है, क्या होता था? ये गांव का सबसे बड़ा भूमिधर होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जरा से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जो ग्राम भोजक होता था, ग्राम भोजक आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारण इनकी जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। ठीक है, कौन काम करते थे? दास और मजदूर काम करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम भोजक का पद सामान्यतः किसे मिलता था? गया परिवार के सबसे छोटे सदस्य को, वंशानुगत रूप से, किसी व्यापारी को, सैनिक को। तो ये जो पद था ग्राम भोजक का वो वंशानुगत था। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता था, इसमें वंशानुगत रूप से चलता था। जैसे कि उसका वो हो गया तो उसके बाद उसके बड़े को मिल गया, कहने का मतलब। ठीक है, ये वंशानुगत होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम भोजक का मुख्य कार्य क्या था? कर वसूलना, खेती करना, मूर्तियां बनाना, समुद्री यात्रा करना। तो इसका मुख्य कार्य था कर वसूलना। ठीक है, क्या था? कर वसूलना। अरण्य शब्द का अर्थ होता है शहर होता है, जंगल होता है, नदी होता है, खेत होता है। तो जंगल होता है, ये काफ़ी बार आता है। ये अरण्य एक तरह का पर्यायवाची शब्द भी है, जिसे हम कहते हैं कि अरण्य का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे जंगल। गांव में रहने वाले शिल्पकारों में कौन शामिल थे? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ये सभी शामिल थे। लोहार किस धातु से औजार बनाते थे? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो लोहार लोहे का बना था। ठीक है, शिल्पकार और व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? दोनों जो शिल्पकार और व्यापारी होते थे उनके
संगठन को कहते थे श्रेणी।